हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार आप लोग का अपना चैनल मूर्ति एकेडमी में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैजिक ट्रिक के साथ 2 अंक का करना है गुणा। उम्मीद करता हूं आज के बाद आपको किसी तरह का कभी भी परेशानी नहीं होगा किसमें गुणा करने में, ठीक है। क्योंकि आप लोग बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि सर जो गुणा होता है ना वो बहुत सारा समय लेता है गुणा करने में, ठीक है। और इस आज का टॉपिक जो है या आज के वीडियो में हम लोग इस तरह से सीखेंगे, लगेगा कि एकदम मैजिक हो रहा है और कितना जल्दी हम किसी भी गुणा को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 2 अंक वाला गुणा, ठीक है। क्योंकि डायरेक्टली तो 3 अंक 4 अंक तो देखेंगे नहीं, सबसे पहले 2 अंक देखेंगे, इसके बाद 3 अंक देखेंगे, ठीक है। और हमें नहीं लगता है कि 3 अंक से ज्यादा आपके परीक्षा में या आप कहीं मैंने कर पाइएगा, मैंने उससे ज्यादा नहीं सब आता है। 3 अंक तक सिखा देंगे आपके लिए इनफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो पहले 2 अंक का सीखते हैं, एकदम मैजिक ट्रिक के साथ सीखेंगे बाबू, ठीक है। चलिए ये मैजिक ट्रिक किस तरह से काम करेगा आगे आपके वीडियो में पता चल जाएगा, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक इन तक देखते रहिए और इसी तरह एंजॉय करते रहिए, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि 2 अंक गुणा लेना है, तो 2 अंक इसी को ना कहते हैं। मान लेते हैं कि ये लिया 24 हो गया और यहाँ पर 26 हो गया और इसी को मल्टीप्लाई करना होगा, यही 2 अंक का गुणा हुआ। 24 और 26 ले लिए, ठीक है। और कोई गुणा ले लेते हैं, 65 ले लिए और 32 ले लिए, ठीक है। और कोई भी किसी अपने दिमाग में कोई भी आप गुणा इसके बाद अगर करिएगा तो एकदम सेकेंडों में आप बनाइए, मिनटों का काम सेकेंडों में होगा, ठीक है। क्योंकि हम इतना आसान बनाए हैं आपके लिए, खासकर आप लोगों के लिए है, ठीक है, कि मिनटों का काम किसमें, सेकेंडों में हो जाए। बस बेसिक लाने का मतलब यही है कि आप जितना भी है, जोड़ हो घटाओ गुणा भाग एलसीएम एचसीएफ जितना भी है, एकदम आसान तरीके से समझ जाइए और आगे चले। यानी कि आगे चलने का मतलब जब भी एक्सरसाइज हम लोग पे स्टार्ट होगा एकदम चल फट फट बनाना होगा, ठीक है। चलिए तो आइए कंटिन्यू करते हैं आज की वीडियो को। हम बोले हैं मैजिक ट्रिक। ये मैजिक ट्रिक क्या है और ये मैजिक ट्रिक किस तरह से काम करेगा, इस गुणा पर देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले बेसिक के माध्यम से सीखेंगे। बेसिक ही नहीं कहता है कि सबसे पहले देखिए पहला का गुणा करना होता है किससे, पहला के साथ, यानी कि 6 का करेंगे 6 चौके 24, फिर 6 का करेंगे 2 से, 6 दूनी के 12, 12 2 14 हो गया ना। फिर 2 से करेंगे इसके साथ, 2 दूनी के 4, फिर 2 के साथ करेंगे इसके साथ, 2 दूनी के 4, यानी कि हम कह सकते हैं कि 4 आया, 8 आया और 4 1 5 आया, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो गुणा आया 584 है। लेकिन इसमें तो समय लगा, हम बोले हैं कि मिनटों का काम सेकेंडों में कैसे हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये सिखाने का पर्पस तो ये नहीं है, जब इस माध्यम से हम भी सिखाए हैं तो फिर मैजिक ट्रिक या मिनटों का काम सेकेंड में लाने का मकसद ही क्या रहेगा, ठीक है। हम सिखाने वाले हैं एकदम आसान में और बिल्कुल देखते देखते आप उसको बना दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब कर रहे हैं हम अपने प्रोसेस से। ये तो हुआ बेसिक, अब समझिए ट्रिक क्या है। सबसे पहले इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए तो हमको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 24 को करना है 26 के साथ। देखिए सबसे पहले एक ट्रिक आपको लिख रहे हैं, यहां पर लिख रहे हैं ट्रिक, ठीक है, ट्रिक लिख रहे हैं। ये आप ध्यान से देखिएगा। अब आप कहिएगा कि सर ये काट कूट क्या करने लगे, ठीक है, काट कूट क्या करने लगे। ये काट कूट का मकसद क्या है, ठीक है, ये काट कूट का मकसद क्या है और ये कैसे समझ में आएगा, ये हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, हमारे समझ के क्या है बाहर है। तो बिल्कुल एकदम आसान भाषा में समझ में आएगा, एक बार आपको दिखा रहे हैं बनाकर, और इसके बाद आप कहिएगा ना कि अब दूसरे तरह से गुणा करना ही भूल गए, अब इसी तरह से हमेशा गुणा करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले इस एरो को देखें, तो एरो यही ना एरो किए हैं, ऐसे किए है ना। तो ये एरो करने का मतलब कि इसका पहला के साथ मल्टीप्लाई करना है। एरो का मकसद है कि पहला का के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 6 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाबू कितना आएगा, 24। 24 का 4 लिखते हैं, हाथ में लगा 2 या कैरी हम कह सकते हैं 2, तो यहाँ पर लिख रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि पहला के साथ किए हैं। अब देखिए यहाँ पर क्रॉस है, क्रॉस करने का मतलब कि इसको इसके साथ गुणा है, इसको इसके साथ गुणा है। देखिए समझने में दिक्कत होगा, अगर समझ जाइएगा ना तो एकदम तुरंत बनाइएगा, ठीक है।
सबसे पहले इसीलिए एकदम धीरे धीरे बता रहे हैं कि पहले समझिए, पहले धीरे धीरे पढ़ने का आदत डालिए। जब पढ़ने लगिएगा तो खुद कोई भी क्वेश्चन आप बना दीजिएगा, ठीक है। इसलिए अब धीरे धीरे अभी आदत डालिए, अभी आदत लगा रहे हैं, ठीक है। जब आदत लग जाएगा तो एकदम चुटकियों में बना दीजिएगा, ठीक है। जिस तरह से हम अभी बना रहे हैं, देखिए अभी समझा रहे हैं कि पहला एरो दिए हैं तो पहला के साथ 6 चौके 24 हो गया, हाथ में लगा 2 तो 2 यहाँ पर लिख दिया। अब क्रॉस किए हैं, यानी कि इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो यही क्रॉस है, देखिए यही क्रॉस है, यानी कि इसका इसके साथ और इसका इसके साथ गुणा करना है। तो देखिए कर रहे हैं, 2 चौके 8, 6 दूनी के 12, और इसको जोड़ देना है 12 और 8 कितना हो गया, 4 दूनी के 8 होगा, 6 दूनी के 12, 12 8 कितना हो गया बाबू, 20 हो गया। और हासिल पहले से 2 हमारा बच्चा है, 20 और 2 22 हो गया। अब समझिए 22 जब हुआ तो फिर हाथ में कितना 2, फिर 2 बचा है यहाँ पर, उसी को कर सकते। और फिर एक एरो लिखे हैं, एक एरो का मतलब लास्ट वाला, यानी कि इसका इसके साथ, यानी कि 2 दूनी के 4, 4 और 2 6, 4 2 कितना हो गया 6 हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इसका हम मल्टीप्लाई किए हैं वो 624 है। कितना आएगा, तो 624 आएगा। इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा, तो 624 आएगा। फिर से एक बार फिर से इसको देखते हैं। अब इसमें इसको लगाते हैं। अब आप समझिएगा, इसमें इसको तो हम क्या बोले हैं कि पहला के साथ कर दिए तो 5 दूनी के 10 हो गया, हाथ में 1 हो गया। फिर दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 6 दूनी के 12, 5 3 15, 12 15 कितना होता है तो बाबू 27 होता है। और एक हासिल है तो 27 से कितना हो गया 28 हो गया। अब हासिल एक ना बच के कितना हो गया 2 बच गया, क्योंकि 28 का 2 होता है, 2 8 होता है, तो 8 लिख दिए तो 2 बचा। और दूसरा के साथ कीजिए, 6 3 के 18, 18 2 20, यानी कि हम कह सकते हैं कि 20 80 है। अब इसको बेसिक से देख लेते हैं, तब तो समझ में आएगा कि ई किए और बेसिक किए तो दोनों का सेम आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है। चलिए बेसिक कीजिए, 6 5 हो गया, और कितना है 3 2 है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए 5 दूनी के 10, 2 6 के 12, 12 1 13, 130 हो गया। और 5 3 15, 1 6 3 के 18, 18 1 कितना हो गया 19 हो गया। 0 हो गया, 5 3 8 हो गया, 9 1 10 हो गया, और 1 1 2 हो गया। आ गया ना इतना ही, समझ रहे हैं आप लोग, आगे ना इतना ही। चलिए फिर एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, और इसी तरह से आप बनाएंगे। अब बेसिक नहीं बनाएंगे, अब इस तरह से बनाएंगे। देखिए कितना आसानी से बन गया, एकदम चंद मिनटों में, मिनटों का काम एकदम सेकेंडों में। देखिए मुश्किल से 10 या 20 सेकेंड लग रहा होगा। देखिए मान लेते हैं कि ये 72 हो गया, और 84 से मल्टीप्लाई करना है। आप लोग मिनट एकदम सुई देखिएगा, एकदम 20 सेकेंड 10 या 20 सेकेंड में आप लोग को एकदम बन जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है कि पहला के साथ 4 दूनी के 8, फिर क्रॉस कीजिए दोनों का, तो 7 के 28, 8 दूनी के 16, 28 16 जोड़ लीजिए कितना होता है, तो 28 16 जोड़िएगा तो 8 6 14, 2 1 3 1 4 44, तो 44 के 4 लिखेंगे, 4 क्या हो जाएगा हमारा हासिल हो जाएगा। अब 8 7 56, 56 और 4 बन गया। समझ रहे हैं ना, बन गया एकदम सिंपल। उसी तरह से आप लोग करके बेसिक भी देख लीजिएगा कि बेसिक में कितना हमको समय लगा और इसमें कितना हमको समय लगा। फिर से बोले हैं, इसका ट्रिक मेन यही है, इसको याद कर लीजिएगा, समझिएगा कि आप माने बन गया हमारा। पहला के साथ तो 4 दूनी के 8 हो गया, इसमें कोई हासिल तो है नहीं। फिर हम बोले हैं कि क्रॉस करके जोड़ लीजिए, तो क्रॉस करके यानी कि पहला के इसके साथ दूसरा के इसके साथ, ठीक है। तो 7 के 28, 8 दूनी के 16, 28 16 जोड़ने पर कितना है 44 आता है। तो 44 के 4, स्वाभाविक बात है कि पीछे वाला लिखते हैं आगे वाला हासिल हो जाता है। तो हासिल हमारा कितना हाथ में लगा बोलते हैं 4। अब दूसरा के साथ कीजिए, 8 7 56, 56 4 कितना होता है 60 होता है। फिर से बाबू एक क्वेश्चन हम देते हैं, और एक्सरसाइज आपको पूरा मैंने क्वेश्चन दे देंगे, आप इसको बनाते रहिएगा, ठीक है। चलिए आज का टॉपिक उम्मीद करता हूँ बहुत आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। लिखिए 84 लिखिए और 39 लिखिए। अब आप एकदम बनाइए, ठीक है। चलिए बनाइए, चलिए मेरे साथ बनाइए।
क्या बोले पहला के साथ, तो 9 चौके 36, हासिल 3। अब 9 8 72, चलती हैं 12, 72 और 12 जोड़ लीजिए, 4 हो गया और 8 हो गया, तो 84 और 3 हासिल बचा है 87, 87 के साथ हाथ में लगाया 8, हाथ में 8 लगा ना, 84 3 87 हुआ, हाथ में लगा 8 और 3 के 24, और 24 और 8 कितना होता है 32, 32 76, कितना हो गया तो 32 76। समझ रहे हैं ना आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन को हम लेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन को इस तरह से आपको इस तरह से बनाकर बतला देंगे कि आप कभी भूल ही नहीं पाइएगा। ठीक है बच्चों, चलिए ले लेते हैं। आप लोग के हिसाब से छोटा क्वेश्चन ले लेते हैं एक बार। ये 27 लिए और एक और क्या ले लिए 15 ले लिए। ठीक है, सभी क्वेश्चन छोटा बड़ा माने कितना भी 2 अंक का क्वेश्चन कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो उस सभी को एकदम चंद मिनटों में बनाएंगे, चंद सेकंडों में बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो क्या बोलेंगे पहला का 7 5 35, हासिल कितना होगा 3 हो गया। अब बोलेंगे क्रॉस कर लीजिए, क्रॉस करके जोड़ लीजिए, तो 5 नहीं के 10, 1 7 7, तो 10 7 17, हासिल पहले से 3 बचा है तो 17 3 20। अब हासिल 3 न बच के कितना बचा 2 बचा। अब दूसरा का साथ 2 1 2, हासिल पहले से 2 बचा है, 2 2 नहीं के 4 हो गया ना, है ना सिंपल। और बनाइए तो चलिए प्यारे बच्चों और बनाइए और क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या बना रहे थे 72 15 का। ठीक है, 72 15, चलिए तो 72 15 का देख लेते हैं। तो 72 15 का किस तरह से हम लोग बना रहे थे, तो यही ना किए थे कि पहला के साथ, तो 5 दूनी के 10 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है कि 10 के हासिल 1 लगा, हासिल हुआ 1 ना, हासिल 1 और 5 7 35 और 2 1 2, यानी कि 35 और 2 कितना हो गया 37 हो गया। 37 1 38, 35 2 37, 37 1 38 और 7 1 क्या हो गया 7 1 7 और 3 10 10 80। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि और सारे एग्जाम्पल हमने लिए। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं और बना सकते हैं। देखिए एक हमको डाउट लगा कि पहला जो हम क्वेश्चन बनाए थे ना, जो पहला क्वेश्चन बनाए थे तो बेसिक से किए थे, तो वहाँ पर 2 दूनी के 4 लिखते, 2 चौके 8 होना चाहिए था और 2 दूनी के 4 लिख देते। ये मत समझिएगा कि कभी कभी ध्यान हो जाता है कि इधर उधर हो जाता है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। देखिए बेसिक में गलत हुआ है, 4 दूनी के 8 होना चाहिए, जो कि 2 दूनी के 4 हम बोल दिए हैं, और 4 दूनी के 8 होना चाहिए। और एक बार फिर ख्याल आया कि कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दिए, लेकिन ट्रिक के माध्यम से जो बताए हैं वो सही है। ठीक है, फिर से इसको समझिए। 5 दूनी के क्या हुआ 10 हुआ, हाथ में 1, और इसको बोले हैं कि क्रॉस कर लीजिए, तो 5 7 35 और 2 1 2, 35 2 कितना हो गया बाबू 37 हो गया, और 1 हासिल बचा है 37 1 38, और दूसरा के साथ तो 7 1 7 और 7 और 38 का 3 बचा है, कह रही ना 38 ऐसी ना होता है, तो 8 लिखे तो 3 बचा है, तो 3 7 और 3 कितना हो गया 10 हो गया। यानी कि उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छी तरह से क्या कर रहे हैं समझ रहे होंगे और अपने क्वेश्चन को सारे बना रहे हैं। ठीक है, चलिए और 1 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। कहीं आप कहिएगा कि छोटा छोटा ले रहे हैं या सिंपल ले रहे हैं, तरी बढ़िया लेकर दिखाइए, अटपटा लेकर दिखाइए, तो अटपटा भी ले लिए। देखिए और 7 9, ठीक है देखिए ये क्या हो गया, तो 6 3 और 7 9 ले लिए, यानी कि 63 और 79 जिसको बोलते हैं वो ले लिए। ठीक है, अब इसी ट्रिक पर क्या करते हैं, बैठाते हैं इसको। यानी कि ट्रिक कहता है कि पहला का गुणा कीजिए पहला के साथ, तो पहला का गुणा पहला के साथ, तो 9 से 3 से करेंगे तो 9 3 27, 9 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे, 9 का पहाड़ा 3 बार, तब 27 होगा। हासिल कितना हुआ 2 हो गया, या हाथ में लगा 2। ठीक है, अब क्रॉस करना है हमको, क्रॉस करके जोड़ देना है, तो 70 के 21 और 9 छके 54, तो 21 और 54 जोड़िएगा तो कितना हो गया 5 हो गया, 4 1 5 और 5 2 क्या दे 7, यानी कि 75 हो गया। और 2 पहले से हासिल है, तो 75 2 कितना हो गया बाबू, तो 77 हो गया। अब हासिल कितना हो गया 7 हो गया, 2 की जगह पर 7 लिख दें, चलिए लिख देते हैं। अब दूसरा के साथ, तो 7 छके 42, और 42 और 7 कितना होता है, तो 49 होता है, 49 होता है ना, यानी कि हम कह सकते हैं कि 49 77। फिर एक बार बेसिक से देख लेते हैं, कहीं आपके मन में फिर डाउट नहीं चल रहा होगा
कि यहीं ट्रिके से बनाना है, कहीं बेसिक दूसरा तो नहीं आ जाएगा, क्योंकि पहला दूसरा आ गया और बेसिक से बनाए तो दूसरा आ गया पहला क्वेश्चन का, और ट्रिक से बनाए तो दूसरा आ गया, तो वो गलत से आ गया। ठीक है, हमेशा उस तरह का घटना नहीं होगा, क्योंकि उस सुधार के लिए हमको ध्यान ऑटोमेटिक है। चलिए देख लेते हैं बेसिक से। तो बेसिक यही ना करता है कि 63 और 79 होता है ना, 63 और 79। तो पहला का किए नतिया 27, नतिया मत समझिए, 9 का टेबल 3 बार 9 का पड़ा, 9 तिया यानी कि 9 3 कितना 27, 27। अब करी कितना यानी कि हासिल 2 हो गया। अब करेंगे पहला के दूसरा के साथ, तो 9 छक्का 54, 54 होता है ना, 54 और 2 पहले से बचा, 54 2 कितना हो गया 56 हो गया कंप्लीट। अब दूसरा का करना है, ठीक है। तो 70 के 21, फिर 2 हासिल और 7 छक्के 42, 42 और 2 कितना हो गया 44 होता है ना। तो 7 हो गया, यहाँ पर 6 1 ये भी 7 हो गया, 5 4 9 हो गया और 4 हो गया। देखिए आगे ना दोनों सेम। तो हम समझ सकते हैं कि इसमें आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे इसको, और इस तरह से जितना भी क्वेश्चन आपको देखने को आएगा आप अच्छे तरह से उसको डील कर लीजिएगा, यानी कि बना पाइएगा। ठीक है बाबू, तो चलिए हम और एक्सरसाइज आपको दे देते हैं, यानी कि क्वेश्चन दे देते हैं, और इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए प्रैक्टिस जब तक किसी चीज़ को नहीं कीजिएगा ना तो हमेशा गलत होते रहेगा, और प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस तरह से आप 2 अंक वाला गुणा समझ गए, और इसको प्रैक्टिस कीजिए, तब तक से 3 अंक वाला भी गुणा आपको समझा देंगे। हम कह रहे हैं आपको ना कि एकदम इतना आपको स्ट्रॉन्ग बना देंगे बेसिक में कि आपको अगर एक्सरसाइज स्टार्ट होगा तो चाहे गुणा होगा, एलसीएम होगा, एचसीएफ होगा, ये सारी चीज़ें एकदम सिंपल सा बना पाइएगा। ठीक है, चलिए तो और एक्सरसाइज आप नोट डाउन कर लीजिएगा, दे देते हैं। बस मेरे साथ लगातार आप बने रहिए। ठीक है, मेरे साथ लगातार बने रहना है। लिख लीजिए, और लिखना होगा तो लिख लीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये आप लोग को अच्छा लगा होगा। इसी तरह के अगले 3 अंक का सीखेंगे। मिलते हैं इस तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।